रिसेंटली मेरे पास दो क्वेश्चन आए बोर्ड प्रिपरेशन को लेकर के, बोर्ड एग्जाम की तैयारी को लेकर के। पहला सवाल था कि स्कूल में पढ़ने के बाद, कोचिंग में पढ़ने के बाद मेरा घर पे जाके पढ़ने का मन नहीं करता। और दूसरा क्वेश्चन था कि सर समझ में नहीं आता टाइम को कैसे मैनेज करूं, कहां से शुरू करूं। मेरी तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस चैप्टर को पढ़ना शुरू करूं, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दूं। और ये सवाल 12th की एक स्टूडेंट का है। तो अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो टाइम मैनेजमेंट जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है, क्योंकि हम टाइम को मैनेज ही नहीं कर सकते हैं। टाइम नेचर का हिस्सा है, इसका काम है फ्लो करना, इसका काम है आगे बढ़ना। आप उसमें पढ़ें या ना पढ़ें और इसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो यू कैन नॉट मैनेज इट। अगर कोई चीज़ है तो वो है सेल्फ मैनेजमेंट। आप खुद को मैनेज कर सकते हैं टाइम के हिसाब से। आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं और उसी के हिसाब से काम कर सकते हैं। जैसे अगर हम किसी रिवर की बात करें तो पानी का काम है फ्लो करने का, और अगर हमने उस पर एक डैम बनाया, वहां पे एक टरबाइन लगाया और टरबाइन लगा के उसको जनरेटर से जोड़ दिया तो हम उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। हम पानी के फ्लो का फायदा उठाते हैं। अदरवाइज अगर आपने पानी पे डैम नहीं बनाया, टरबाइन नहीं लगाया, फिर भी पानी का काम है फ्लो करने का। तो ऐसे ही टाइम का काम है फ्लो करने का। हम उसको मैनेज नहीं कर सकते, हम टाइम के हिसाब से खुद को मैनेज कर सकते हैं। तो यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात है अपनी प्रायोरिटीज सेट करना और अपने लिए एक टाइम टेबल बनाना, उसी के हिसाब से खुद को मैनेज करना। तो अगर आपके पास में कोई एक ऐसा बैंक है जो आपको 86,400 रुपये रोज देता है, लेकिन उस बैंक की शर्त यह है कि आपको वो रुपए 24 घंटे के अंदर अंदर इस्तेमाल करने हैं। अगर आपने वो रुपए इस्तेमाल नहीं किए तो होगा क्या, फिर आपका नेक्स्ट डे आपको दोबारा रुपया दिया जाएगा और पीछे के जो वो रुपए हैं उनको दोबारा अर्न करने का या लेने का मौका नहीं मिलेगा। तो हमारे पास में 24 घंटे होते हैं, हमारे पास में 86,400 सेकंड होती हैं। तो अगर हमने इनको इस्तेमाल नहीं किया और हम ये सोचते रह गए कि क्या करें, कैसे करें, तो होगा क्या, ये 86,400 सेकंड हमारे निकल जाएंगे। और बेशकीमती टाइम के बारे में खास बात यह है कि ये वापस नहीं आ सकता। जिसको भी आपने दिया है, आपने दुनिया की सबसे कीमती चीज दी है जो कि टाइम है। टाइम कभी वापस नहीं आता है। तो हम एक काम कर सकते हैं, इन 86,400 सेकंड को, 24 घंटे को 8-8-8 घंटे में डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमने 24 घंटे को 8-8-8 घंटों में डिवाइड किया तो 8 घंटे हमारे सोने के, 8 घंटे हमारे पढ़ने के और 8 घंटे हमारे जो भी हमारे काम है, जितनी भी हमारी नीड्स हैं, जाना आना या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है, 8 घंटे उनके। तो अगर आप 8 घंटे भी पढ़ पाए तो ये बहुत ही प्रोडक्टिविटी वाला टाइम होगा और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी और आप अच्छी खासी परसेंटेज गेन कर सकते हैं। तो इनमें अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आपके पास 5 या 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपके पास में पीसीबी है या पीसीएम है तो 2 घंटे फिजिक्स के, 2 घंटे केमिस्ट्री के और 2 घंटे बायो या मैथ के, और इसके अलावा 1-1 घंटा हिंदी और इंग्लिश का। इन द सेम वे अगर आप 10th क्लास में हैं तो 10th क्लास के लिए 2 घंटे मैथ्स, 2 घंटे साइंस और 1-1 घंटा बाकी अदर सब्जेक्ट। और टाइम टेबल आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रियलिस्टिक टाइम टेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने लॉकडाउन में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की और आपने टाइम टेबल बनाया 14 घंटे का, तो 14 घंटे हम नहीं पढ़ सकते। तो टाइम टेबल अपना रियलिस्टिक बनाएं और अगर आप इस तरह से टाइम को डिवाइड करेंगे तो आपको 8 घंटे मिलते हैं सोने के, 8 घंटे मिलते हैं मस्ती करने के या खेलने के, और 8 घंटे आपको मिलते हैं पूरी पढ़ाई करने के। कितनी बार होता क्या है, कुछ स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि उनको बताया जाता है कि 6 घंटे सो, 5 घंटे सो। अगर आप सुबह को सवेरा उठेंगे और आपकी नींद अधूरी होगी तो आपकी बॉडी प्रॉपर काम नहीं करेगी। तो कम से कम 8 घंटे की नींद लें और 8 घंटे की पढ़ाई फुल कंसंट्रेशन के साथ हो, फोकस के साथ हो, प्रोडक्टिविटी के साथ हो। अब दूसरा सवाल कि मेरा घर जाके पढ़ने का मन नहीं करता। इसकी एक वजह यह हो सकती है कि घर जाने के बाद आप रजाई में बैठ के पढ़ते हो या आप ब्लैंकेट में बैठ के पढ़ते हो। तो उसके लिए क्या करें, खुद को फुल्ली पैक करें और चेयर पे बैठें। और अगर आपका मूड नहीं है तो पहले फ्लो स्टेट में आने के लिए कोई भी ऐसा सब्जेक्ट पढ़ें जो इजी है और आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो जब आप उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो कम से कम आपका सिलेबस रिवाइज होगा। और जैसे ही आपका फ्लो बन जाए,
आप अपने मेन सिलेबस पे आ जाएं और पढ़ना शुरू कर दें। तो खुद को फुल्ली पैक करके बैठें, क्योंकि अगर सर्दी लगेगी तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आप ब्लैंकेट के अंदर होंगे तो आप अपने कंफर्ट जोन में चले जाएंगे और आपका इनर्शिया बढ़ जाएगा। तो चेयर पे बैठ के पढ़ें। फ्लो स्टेट में आने के लिए पहले कुछ ऐसा पढ़ें जो आपको अच्छा लगता है। अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना है या इंग्लिश की कोई स्टोरी पढ़नी है वो पढ़ें, लेकिन वो आपके सिलेबस का हिस्सा हो। और अपने मोबाइल फ़ोन का स्विच ऑफ करके कहीं दूर रख दें और अपने टाइम टेबल को फ्लेक्सिबल रखें। यह ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर कोई टाइम फिक्स कर लिया तो उसी टाइम पे पढ़ना है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यह है कि पढ़िए, फिर कुछ गैप करिए, फिर पढ़िए, फिर कुछ गैप करिए। क्योंकि अगर आपने खुद को बाउंड कर दिया कि मुझे उसी मोमेंट पे पढ़ना है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सो मेक योर टाइम टेबल फ्लेक्सिबल। और जो जो बातें मैंने वीडियो में बताई हैं हो सकता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बोर्ड एग्जाम के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके साथ में शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।